वाला मल्ल लग रहा है कि मल्ल है। हाँ, रखवाओ रखवाओ। महाराज जनक जी ने अपने वीर मल्लों को बुलवा करके विमल वेदिका पर अजगो को स्थापित करवाया, पूजन किया। हे देवता, आज आप काज के काज में दम दिए गए हो, तो खंडों में खंड खंड मेरे प्रण की पूर्ति कर देना देवता। 16 पीढ़ी बीत गए, हमारे बाबा देवराज को प्राप्त हुए थे आप, जब से मैं आपकी नित्य अर्चना व वंदना करता चला रहा हूं, लेकिन आज तक मैंने आपसे कोई याचना नहीं की। लेकिन आज ये राजा जनक आपके सामने झोली फैला करके कुछ याचना कर रहा है। मेरे प्रण को पूर्ण करे देवता, स्वीकारे मेरा वो अंतिम प्रणाम, स्वीकारे। ओ त्र्यंबकम यजामहे सुगंधे पुष्टि वर्धनम कोरेव रोके में वंदना मृतो मोची मामृता। स्वीकार मेरा वो अंतिम प्रणाम देवता, स्वीकार करी तो स्वीकार करे मेरा प्रणाम। क्या नहीं ये धनो पान जन होगा,
तो ऐसे वसुंधरा की बेटी का बोलो स्वामी कल क्या होगा। संसार में जो भी आया है उसे एक ना एक दिन अवश्य जाना पड़ा है। आया है सो जाएगा, राजा रंग के फकीर, एक ना एक दिन सबको चला जाना है। सभा में बैठे शंकर भगवान के भक्तों एक बार उच्च स्वर में जयकारा घोष करी, बोले भूत भवन शंकर भगवान की हरि ओम। राजा जनक जी ने विमल वेदिका पर अजगों को स्थापित करवाया। चूंकि आज स्वयंवर का अंतिम दिन है, आज ही धनुष टूटना है। अब मिथिला में दीप दीप के राजा लोग पधार चुके हैं। बाबा विश्वामित्र जैसे महामुनि महाज्ञानी, जिनके साथ में भगवान राम जी और लक्ष्मण जी भी आए हुए हैं, धनुष यज्ञ को सुनकर के राम जी, लक्ष्मण जी, बाबा विश्वामित्र जी और बाबा विश्वामित्र के 60,000 शिष्य, इतने लोग मिथिला में पधारे हैं। आज बाबा ने सबसे पहले भोजन किया। अब यहां से जो प्रसंग है उसको अगर आप लोग थोड़ा सा समझ लेंगे तो लीला देखने में सरलता हो जाएगी। मिथिला में बाबा विश्वामित्र ठहरे हैं, साथ में राम जी लक्ष्मण जी हैं। बाबा ने भोजन किया। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी और लगे कहन कछु कथा पुरानी। यहां से प्रसंग है। संतों के जो भोजन करने का समय होता है, इससे हमें आपको एक शिक्षा मिलती है। भोजन कब करना चाहिए, भोजन करने का भी एक निर्धारित समय है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन सूर्यास्त के पहले ही कर लेना चाहिए। सूर्य अस्त ना होने पाए उसके पहले हर व्यक्ति को भोजन कर लेना चाहिए। ये भोजन करने का सर्वोत्तम समय है। यही आयुर्वेद कहता है कि जो लोग सूर्यास्त के पहले प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, यानी भोजन कर लेते हैं, वो पेट के रोगी नहीं होते हैं, पेट में विकार नहीं होते हैं। बाबा ने भोजन किया। एक कथा सुनाई, पौराणिक कथा राम जी लक्ष्मण जी को, और कथा को कहते कहते आभास ही नहीं रहा कि संध्या देवी की वंदना करने का समय कब हो गया। यद्यपि संध्या किसी देवी का नाम नहीं है, संध्या तो एक समय का नाम है। दिन और रात्रि के जो बीच का मिलन का समय होता है। संध्यायंती संते परब्रह्म यस्याम सा संध्या। संध्या का जो मूल उद्देश्य है, हर व्यक्ति को अपने इष्ट का भजन करना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए। आइए यहां से सुंदर प्रसंग श्री राम जी लक्ष्मण जी के द्वारा मां संध्या देवी की वंदना। अथ श्री राम लीला कथा, कथा है भगवान की, अभिराम की छवि धाम की। जयति जय हो, जयति जय हो, जयति जय हो जानकी। सत्य विदोषित हुआ हो हे ज्ञान की गंगा। रामचरितमानस है ज्ञान गंगा, और इस ज्ञान गंगा में हम आप सब लोग गोते लगाने के लिए आए हैं, स्नान करने के लिए आए हैं। और जब आप लोग इस ज्ञान गंगा में स्नान करेंगे तो आपका मन भी पवित्र होगा, तन भी पवित्र होगा। है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। है ज्ञान की ये गंगा, मुनियों की अमर वाणी। ओ
की है कहानी, ओ सदियों से भी पुरानी है ज्ञान की ये गंगा, है ज्ञान की ये गंगा, भारत की है कहानी सदियों से भी पुरानी, मुनियों ने है पठानी। रामलीला ओ रामलीला ओ रामलीला, ज्ञान की ये गंगा, ज्ञान की ये गंगा, मुनियों की है कहानी सदियों से भी पुरानी, भारत की है कहानी। मंगल भवनो अमंगल हारी, प्रभु सुदय सिरथ अजिरो बिहारी। मंगल भवनो अमंगल हारी, प्रभु सुदय सिरथ अजिरो बिहारी। करी भोजन मुनि वर विज्ञानी, करी भोजन मुनि वर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु, विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करनो चले तो भाई, संध्या करनो चले तो भाई। आज भोजन की बड़ी चर्चा हो रही है, शाम से देख रहे हैं भोजन की हरिहर। यहाँ पर भी करी भोजन मुनवर विज्ञानी, भोजन ही भोजन है, होना भी यही चाहिए। क्यों? और श्री मनोज राजपूत जी भुजपुरा वालों की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए, और आदरणीय श्री रवि दद्दा जी, श्री रवि दद्दा जी ग्राम रजोनी, आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के सभी कलाकारों के लिए साधुवाद। भोजन की चर्चा ही नहीं होती है, कल से हो रही है। हाँ, लेकिन आज विशेष, क्योंकि आज हमको भी भोजन के लिए संकेत दिया गया, अभी तक नहीं दिया गया था, आज हमें भी दिया गया, इसलिए आज विशेष है। भोजन आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि ये मानव का शरीर हमें आपको प्राप्त हुआ है, और जब मानव का शरीर प्राप्त हुआ है और ये संसार में जब ये शरीर आता है तो कर्म के माध्यम से, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन अपनी मंजिल को जब ही प्राप्त कर पाएगा जब उसका ये शरीर बलवान होगा, तन सुदृढ़ होगा, ये शरीर निरोगी होगा। अगर शरीर में रोग है, व्याधियां हैं, शरीर दुर्बल है, तो निश्चित है कि वो कर्म के माध्यम से लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएगा। क्यों? क्योंकि शरीर ही दुर्बल है। इसलिए भोजन के माध्यम से इस तन को बलवान बना करके लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यदि भोजन अच्छा होगा तो हमारा शरीर भी अच्छा बनेगा, और जब शरीर अच्छा बनेगा तो चाहे जितना बड़ा कार्य हो, व्यक्ति सहज रूप में उस कार्य को करने की सामर्थ्य और रख लेगा। लेकिन अब विचारणीय विषय ये है कि शरीर तो बलवान आपने बना लिया भोजन के माध्यम से, और आप चाहते भी हैं कि शरीर जब हमारा
बलवान बन गया है तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले, तो क्या ये संभव है? ना, ये बिल्कुल संभव नहीं है। और इस भूल में रहना भी ना चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर तो लगा हुआ है हमारा कार्य में कि हम इस कार्य के माध्यम से लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तन तो लगा है लेकिन मन नहीं लगा, और जब तक तन और मन दोनों ना लगेंगे तब तक चाहे छोटा से छोटा कार्य हो, व्यक्ति उसको नहीं कर पाएगा। तो शरीर के लिए तन को तो हमने भोजन के माध्यम से बलवान बना लिया, लेकिन अब मन को हमें बलवान बनाना अति आवश्यक है। अगर मन नहीं लगेगा काम में तो लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है। तो मन को बलवान बनाने के लिए भोजन नहीं, भजन की आवश्यकता है। और भोजन और भजन में अंतर कितना है, अंतर भी समझ लीजिए। अंतर इतना है कि भा शब्द में ओ की मात्रा लगी हुई है, तो वो बन गया भोजन। और वही भा शब्द से यदि ओ की मात्रा हटा दी जाए तो वही भोजन भजन बन जाएगा। तो वो मात्रा जो है, मात्रा ये संकेत देती है कि भोजन तो व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन एक मात्रा के अनुसार करना चाहिए। अगर मात्रा के अनुसार नहीं भोजन होगा तो वो जो शरीर हम बलवान बनाना चाहते हैं वो शरीर हमारा कमजोर बन जाएगा। इसलिए तन और मन को भोजन और भजन के माध्यम से जब हम बलवान बना लेंगे तो चाहे जितना बड़ा कार्य होगा वो कार्य भी उस व्यक्तित्व के लिए बिल्कुल छोटा बन जाएगा। तो लाल, भोजन हो चुका है और भोजन के बाद संकेत प्राप्त हुआ कि करि भोजन मुनवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। और देखिए कथा, अब कथा पर भी चर्चा हो जाइए तो भोजन और भजन पर हो गई। कथा क्या है? अरे संतों के सानिध्य में जाओगे तो कथा मिलेगी, और कथा का कार्य है संसार से तारने का। संसार से तरण हो जाएगा, उसको बार बार 84 लाख योनियों में नहीं आना पड़ेगा। और यदि सांसारिक लोगों के बीच में बैठोगे जो माया में लिप्त हैं तो उनके पास कथा न मिलेगी, उनके पास व्यथा मिलेगी। उनके पास कि आज मेरे पास ये नहीं है, आज मेरे पास ये कमी है, केवल व्यथा मिलेगी। और जो व्यथा है वो संसार चक्र में डालने वाली होती है। इसलिए व्यथा को छोड़ करके कथा को पकड़ना चाहिए, और कथा केवल संतों के पास मिलेगी। और आप हैं आदरणीय श्री गौर गुरु आयस पाई और संध्या करण चले दो भाई। ये संध्या है क्या? संधि नाम से ही संध्या की उत्पत्ति हुई है। जहां पर संधि, दो वस्तुओं का आपस में मिलन हो जाए, वही संध्या है। जैसे दिन और रात्रि का जिस क्षण में मिलन हो जाता है उस समय को संध्या नाम दिया गया है। जैसे अपने गुरु के प्रति शिष्य का समर्पण हो जाए, जीवात्मा का परमात्मा से उस क्षण मिलन हो जाए, जहाँ संधि हो जाए, वही संध्या है। तो ये पावन समय है, क्योंकि दिन और रात्रि का इस समय ये मिलन हो रहा है। अस्तु इस पावन समय में तुमहु करिए, हम करते हैं। ये संध्या सबको सुखदाई है, इसे तिहु काल करना चाहिए। जो पावन जुग चली आई है, ये संध्या तर्पण जप हवन यज्ञ सब नित्य कर्म करना चाहिए। और भवसागर से ये तरना है तो हरि सुमरन करना चाहिए। अस्तु जाओ, जाकर के दोनों बंधु संध्या उपासना करो, यही आदेश है। जाओ। परम आदेश प्रदान हुआ। नित्य प्रति की भांति हम दोनों बंधुओं को तो बताया गया मानव प्राणी के लिए संध्या करना परम आवश्यक है।
संध्या कितने समय करनी चाहिए, तो इन मनुष्यों ने भी बता दिया और वेदों में भी कहा गया। उत्तमाशूर श्रद्धा मध्यमो लुप्त भास्करा कनिष्ठा तारकोपेता शाम संध्या तदा स्मृता। उत्तम कोट की वह संध्या बताई गई जो सूर्य के सहित की जाए। मध्यमा लुप्त भास्करा जिस समय सूर्य भगवान अस्त हो गए हो उस समय द्वितीय कोट की संध्या बताई गई, और तृतीय कोट की संध्या जिस समय सूर्य भगवान पूर्णतया अस्त हो गए हों, अगर आकाश मंडल में आ चुके हों, तो तृतीय बताई गई है। हे लक्ष्मण, ऐसे समय को न जाने दें, माँ की वंदना करें, क्योंकि बताया जाता है जिसने भी माँ की वंदना नहीं की वो अगले जन्म में श्वान की योनि को प्राप्त होता है। और ये मानव प्राणी सहज ही परिश्रम करना चाहता है, तो बताया गया सहज परिश्रम के कभी हल नहीं मिलता, कल की कल कहने से कभी कल नहीं मिलता। जो लगाते पेड़ चौराहे पर तो उन्हें खाने को फल नहीं मिलता। सुंदर समय है, ऐसे समय को ना जाने दें। और ये मानव प्राणी एक चित्रवत है, जिस प्रकार से किसी वस्तु का एक चित्र बना दिया जाए और देखने में तो वह है परंतु वास्तव में नहीं है। और ये मानव प्राणी एक माया के चक्कर में पड़ा हुआ है। मोहि निशा सब शोभन हारा देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, अनेकों प्रकार के स्वप्न देखते हैं। ऐसे समय को ना जाने दें, माँ की वंदना करें और अर्चना करें, क्योंकि ये एक शरीर साधन के रूप में मिला है। तो ऐसे समय को ना जाने दे। बताया गया साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक सवारा। जिसने भी ये मानव प्राणी शरीर पाकर भी अपना लोक परलोक नहीं सुधार पाया, तो 84 लाख योनियों में पुनः भ्रमण करने लगता है। हे भैया, और आप हैं भाई राघवेंद्र पांचाल। संध्या की पावन वेला है, चल करके माँ की वंदना करें। सुंदर समय है, ऐसे समय को ना जाने दे। हे लक्ष्मण, संध्या की पावन, संध्या की पावन वेला में आदेश प्रदान हुआ है। तो सुंदर लालमा देख रहे हो लालन, देखो 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 विकट दिल की लाली लाली है छटा क्या मतवाली। देखो देखो विकट दिल की लाली लाली है छटा क्या मतवाली। बहता है पवन पावन
लक्ष्मण। माँ का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम, सांसों की माला में, सांसों की माला में, सांसों की माला में, सांसों की माला में, सुमरू मैं, सुमरू मैं, सुमरू मैं, माँ का नाम, माँ का नाम। माँ का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम, सांसों की माला में, सांसों की माला में, सांसों की माला में, सुमरू मैं, सुमरू मैं, सुमरू मैं, माँ का नाम, माँ का नाम। सांसों की माला में, सांसों की माला में, सांसों की माला में, सांसों की माला में, सुमरू में, सुमरू में, सुमरू में, माँ का नाम, सांसों की माला में। और संध्या करते करते हमारा ध्यान जाता है अपने इष्ट देव के ऊपर, तो उनकी भी वंदना करें। हे भैया, क्योंकि बताया जाता है गुरुजी के द्वारा आदेश प्रदान हुआ और गुरु के लिए बताया गया, गुरु बिन भावनित तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम हुई। क्योंकि ऐसे संध्या करते रहे, कहीं देर न हो जाए भैया, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए, कहीं देर न हो जाए। आजा माँ, लाल तेरा ये बुलाए, देर न हो जाए, देर न हो जाए। देखो देखो विगत दिन की लाली चाहिए छटा क्या मतवाली। देखो देखो विगत दिन की लाली चाहिए छटा क्या मतवाली। बहता है पवन पावन पावन, माँ संध्या जगत की प्रतिपाली। संध्या माँ के चरणों में, संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाते हैं। संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाएंगे, संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाएंगे। वंदना 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 हो ऐसी वंदना, वंदना सुनाएंगे। संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाएंगे। और ये ऋषि मुनि हमें संध्या के बारे में बताते हैं, तो क्या कहा जाता है हे भैया। योगी ध्यान धरते हैं, संध्या माँ की करते हैं। योग ध्यान
धरते हैं, पूजा माँ की करते हैं, योग ध्यान करते हैं, वंदना भी करते हैं, अर्चना में मैया को पुष्प हम चढ़ाएंगे, संध्या माँ के चरणों में शीश हम झुकाएंगे। सुंदर समय है, ऐसे समय को ना जाने दें, तुम भी माँ की वंदना करो।